तो आज हम समझने की कोशिश करेंगे ईरान के उस दाव को जो वो समुद्र में चल रहा है। आखिर इसके पीछे की पूरी कहानी क्या है? हुआ ये कि एक तरफ तो शांति की बात हो रही थी और दूसरी तरफ तनाव अपने चरम पर था। अमेरिका और ईरान के बीच जैसे ही संघर्ष विराम यानी सीज फायर का ऐलान हुआ, उसके कुछ ही घंटों के अंदर दुनिया के सबसे अहम समुद्री रास्तों में से एक पर हालात एकदम से बेकाबू हो गए। चलिए इसी पूरे मामले की तह तक चलते हैं। ये बात वाकई में हैरान करने वाली है ना? कि एक तरफ तो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं कि संघर्ष विराम जारी रहेगा और दूसरी ही तरफ ईरानी सेना एक्शन में आ जाती है और हमला कर देती है। सवाल ये है कि आखिर हालात इतने ज्यादा कैसे और क्यों बिगड़ गए? जरा देखिए कि ये सब कुछ कितनी तेजी से हुआ। कुछ दिन पहले अमेरिकी फोर्सेस ने ईरान के कुछ तेल टैंकरों को रोका। फिर शनिवार को ईरान ने जवाब में भारत के 2 जहाज़ों सनमार हेराल्ड और जग अर्नव पर फायरिंग कर दी। उसी शाम ईरान की IRGC ने ऐलान कर दिया कि हॉर्मुज स्ट्रेट अब सभी जहाज़ों के लिए बंद है। फिर बुधवार सुबह राष्ट्रपति ट्रंप का बयान आया कि सीज फायर जारी है, लेकिन उसी शाम ईरानी सेना ने 3 और जहाज़ों पर हमला कर उन्हें अपने कब्जे में ले लिया। मतलब तनाव कम होने की बजाय और ज्यादा भड़क गया। तो अब जरा उस घटना पर गौर करते हैं जिसने इस पूरी स्थिति में आग में घी डालने का काम किया, यानी वो 3 जहाज जिन पर ईरान ने कब्जा कर लिया। 3 ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये उन 3 व्यापारिक जहाज़ों की संख्या है जिन पर हॉर्मुज स्ट्रेट में ईरान ने हमला किया था। और ये कोई छोटी मोटी घटना बिल्कुल नहीं थी। तो आखिर ये कौन से जहाज थे? देखिए, पहला था लाइबेरिया का एपेमिनोंडास, जो भारत में गुजरात के मुंद्रा पोर्ट आ रहा था। इसे और पनामा के MSC फ्रांसिस्का को ईरान के इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स यानी IRGC ने कब्जे में ले लिया। जो तीसरा जहाज था यूफोरिया, वो हमले के बाद वहीं पर फंसकर रह गया। सवाल उठता है कि ईरान ने आखिर ऐसा किया क्यों? इसे समझने के लिए हमें कहानी के दोनों पहलुओं को देखना होगा, क्योंकि दोनों पक्षों के अपने अपने दावे हैं और इन्हीं दावों की वजह से ये टकराव इतना बढ़ गया। तो यहाँ पर 2 बिल्कुल अलग अलग बातें सामने आ रही हैं। अमेरिका का कहना है कि वो तो सिर्फ ईरानी बंदरगाहों पर एक नाकाबंदी लागू कर रहे हैं और इसी के तहत उन्होंने करीब 30 जहाज़ों को या तो रोका है या उनका रास्ता बदला है। दूसरी तरफ ईरान का कहना है कि ये नाकाबंदी सीज फायर का सीधा सीधा उल्लंघन है और इसे वो एक तरह की डकैती मानते हैं। सशस्त्र डकैती। सोचिए, ईरान ने इस शब्द का इस्तेमाल किया। इससे पता चलता है कि दोनों देशों के बीच रिश्ते कितने बिगड़ चुके हैं। ये सिर्फ कोई मामूली असहमति नहीं है, बल्कि एक सीधा आरोप है। एक ऐसा आरोप जो बातचीत के लगभग सारे दरवाजे बंद कर देता है। चलिए अब जरा उस जगह की बात करते हैं जहां ये सब कुछ हो रहा है और समझते हैं कि ये जगह इतनी अहम क्यों है। हॉर्मुज स्ट्रेट ये सिर्फ पानी का एक संकरा रास्ता नहीं है, इसे दुनिया के व्यापार की, खासकर एनर्जी सप्लाई की लाइफलाइन कहा जा सकता है। एक आंकड़ा इसकी अहमियत बताने के लिए काफी है। दुनिया का लगभग 5वां हिस्सा, जी हां, 20% तेल और लिक्विफाइड नेचुरल गैस इसी रास्ते से होकर गुजरता है। तो सोचिए जरा, अगर यहां कोई भी रुकावट आती है तो इसका असर पूरी दुनिया पर पड़ना तो तय है। तो सवाल यह है कि इस एक छोटे से समुद्री रास्ते पर जो तनातनी चल रही है, उसका हम सब पर यानी पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था पर क्या असर पड़ रहा है? देखिए, इस रास्ते के बंद होने का असर हर जगह दिख रहा है। एनर्जी की कीमतें आसमान छूने लगी हैं। दुनिया भर में सामान की कमी होने लगी है। कुछ देशों को तो मजबूरन पेट्रोल डीजल की राशनिंग तक करनी पड़ रही है। और जरा उन हजारों नाविकों के बारे में सोचिए जो महीनों से अपने जहाज़ों में फंसे हुए हैं। और आखिर में ये समझना बहुत जरूरी है कि ईरान के लिए हॉर्मुज स्ट्रेट पर कंट्रोल रखना सिर्फ अपनी रक्षा का मामला नहीं है। असल में ये उसका सबसे बड़ा और सबसे शक्तिशाली हथियार है। वैश्विक व्यापार को रोकने की अपनी इसी ताकत के दम पर वो दुनिया से अपनी बात मनवाने की कोशिश कर सकता है। और ये पूरी बात हमें एक बहुत ही अहम सवाल पर लाके खड़ा कर देती है कि जब दुनिया के व्यापार के लिए इतना जरूरी कोई रास्ता हथियार बन जाए तो उसकी असली कीमत, चाहे वो इंसानी हो या आर्थिक, आखिर चुकाता कौन है?